हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम प्रसन्न है एंड आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम लोग की डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स होते क्या है। देखो, उसका आंसर सिंपल है, वो वर्ड में ही छुपा है। डाइवर्सिफाइड मतलब डिफरेंट डिफरेंट या फिर थोड़ा जो है मैं डाइवर्सिफाइड कर रहा हूँ। मैं एक चीज पे स्टेबल नहीं हूँ, मैं कोई दूसरी चीजें भी देख रहा हूँ साथ में, राइट। सो देखो, जनरली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कोई सेक्टरल डाइवर्सिफाइड होते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं किया जाता, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में करते हैं। कुछ स्पेसिफिकली फंड ऐसे रहते हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस्ड पे भी होते हैं, राइट। तो अगर मैं मार्केट कैपिटलाइज बेस्ड एक इक्विटी की बात करूं, फंड्स की बात करूं, तो देखो पहला जो फंड रहेगा वो आपका रहता है स्मॉल कैप डाइवर्सिफाइड फंड। स्मॉल कैप डाइवर्सिफाइड फंड्स की अगर मैं बात करूं तो टेक्निकली एक ऐसा आता है जिनका मार्केट कैपिटल, ऐसे कुछ कंपनीज आती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो समवेयर अराउंड 4,000 करोड़ या फिर 5,000 करोड़ के नीचे है। तो सिंपली अगर मैं बात करूं तो देखो, स्मॉल कैप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैज अ हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न फंड्स। सो देखो, स्मॉल कैप मतलब वो कंपनी अभी तक उतनी ग्रो नहीं की है लेकिन वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ मोमेंट पर है। लेकिन जैसे रिलायंस, अभी मैं बात करूं, रिलायंस एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर मैं कोई उसके सामने छोटी कंपनी रखूं तो उसका उतना सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं हुआ है, राइट। तो अगर उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, दैट मीन्स कि अगर वो कंपनी जब जिस टाइम में इन्वेस्ट कर रहा हूं उसमें बहुत कम लेवल पे, लेकिन जैसे वो टॉप लेवल पे चली गई या फिर एक उसका ग्रोथ अच्छा हुआ, तो मेरा फंड्स का जो है वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा, राइट। सो टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे रिटर्न भी ज्यादा अच्छा मिलेगा अगर कंपनी ने ग्रोथ किया। अगर नहीं किया, क्योंकि स्मॉल कैप में क्या, वापस कंपनी फेल होने के भी चांसेस थोड़े बहुत है, तो अगर वो फेल किया तो मेरा रिवॉर्ड जो रिस्क है वो भी थोड़ा बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इसे कहते हैं कि हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न फंड है, राइट। These funds are suitable for young investor, those who fall below 35 years of age. So generally थोड़ा बहुत अगर मैं कॉशियस नहीं हूँ इन्वेस्टमेंट से लेके, तो मैं जनरली 30-35 एज के नीचे रहता हूँ, क्योंकि तभी हम लोग पैसा कमाना शुरू करते, और मोस्ट ऑफ देम पैसा कमाना वहां पे ही शुरू करते लोग, एंड कहीं पे तो इन्वेस्ट करने, क्योंकि एट द एज ऑफ 35 के बाद थोड़ा लोग सिक्योर हो जाते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा बहुत रिस्क उठा सकते, तो दे कैन ट्राई टू गो विद द स्मॉल कैप, राइट। ये फंड जो है वो बहुत अच्छा आपको आउटपुट दे सकते हैं। एंड इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको मैनेज केयरफुली करना पड़ेगा कि कभी फंड्स डाइवर्सिफाइड करने हैं, ओके। सेकंड जो है वो इसमें है मिड कैप डाइवर्सिफाइड फंड्स। तो मिड कैप डाइवर्सिफाइड फंड्स की बात करूं तो मिड कैप डाइवर्सिफाइड फंड्स म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट कंपनीज इन विद मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्थ ₹4,000 करोड़ टू 20,000 करोड़। सो जो भी कंपनीज का कैपिटलाइजेशन मार्केट कैप जो है वो 2,000 से लेके 20,000 करोड़, 4,000 से लेके 20,000 करोड़ के आसपास है। 4,000 इज देयर, या 4,000 करोड़ और 20,000 के बीच में है, वो आते हैं मिड कैप में, ओके, मिड कैप में। सो जनरली अगर मैं यहाँ पे देखूं, दीज फंड्स कंपैरेटिवली लेस रिस्कियर देन द स्मॉल कैप, क्योंकि डेफिनेटली क्योंकि मेरा कंपनी कहीं पे तो एक अच्छा ग्रो करे, तो इसमें रिस्क जो है वो थोड़ा बहुत कम है। एंड इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो इफ इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द राइट मिड कैप फंड्स, द इन्वेस्टर हैज अ हाई चांस ऑफ अर्निंग एब्सोल्यूट रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मिड कैप एक ऐसी चीज है या फिर एक ऐसा स्टेट है वो कंपनी का, या फिर उस ऐसा फंड का स्टेट है जहां पे अच्छा मोमेंटम आया तो मोमेंटम आने के चांसेस भी ज्यादा और नीचे गिरने के चांसेस भी कम है उस फंड्स के, राइट। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो परफॉर्मेंस ने अच्छा दिया तो मेरा फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट है जो मैंने किया है फंड्स के लिए वो बहुत अच्छा बनेगा वहां पे। एंड द लास्ट वन इज द लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड फंड। ये तो सबको पता है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर रहेगा उनके लिए है। तो जनरली द investment is made in the shares of popular blue chip companies. Nifty is in the index which is used as a benchmark by a large diversified equity mutual fund. Since investment is made high ranking companies with a good capital worth, the risk probability is very low. Simple देखो, अगर मुझे अभी किसी ने बताया कि मुझे टाटा में इन्वेस्ट करना है या फिर रिलायंस कैपिटल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो रिस्क तुरंत फैक्टर कम आ गया कि आई नो दैट कि एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी इंडस्ट्री अभी वो बन चुकी है जहाँ पे वो सस्टेनेबल लेवल पे है, या फिर एक अच्छा एक ग्रोथ रेट, एक अच्छा पॉजिटिव फैक्टर वहाँ पे दिख रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर मैं कोई भी रैंडम XYZ कंपनी देखूँ तो मेरा उतना ट्रस्ट फैक्टर या फिर उतना मुझे पता है उसमें रिस्क ज़्यादा है कि वो कंपनी बड़ा हो सकता है, लेकिन जो पहले से कंपनी बड़ा है और जो बहुत वेल एंड प्रोग्राम फॉर्म कर रहा है तो वो बहुत कंसेप्ट उसमें बढ़िया आ जाएगी, राइट। तो ये एक चीज है इसमें। तो जनरली देर आर 3 टाइप्स ऑफ फंड, मतलब कोई कोई सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफाइड करते हैं। कोई फंड ऐसे रहते हैं जो सिर्फ ऑयल सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ ऐसे फंड रहते हैं जो
फार्मास्यूटिकल चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ ऑटोमोबाइल में, राइट? तो सेक्टर वाइज भी कभी भी डाइवर्सिफाइड हो सकता है। और अगर कैपिटलाइजेशन की बात करो तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे भी होता है, जो कि है स्मॉल, मिड कैप एंड लार्ज कैप फंड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रही तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम।